हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज की हमारी जो क्लास है वह है कक्षा 6 पर्सनालिटी 10.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए हैं। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो चलो करते हैं इसकी शुरुआत। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। एक फर्श की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे को फर्श पर बिछाया गया। फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर गलीचा नहीं बिछाया गया है। बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछा गया है? एक फर्श की हमें लंबाई और चौड़ाई दी है और फर्श का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उसके ऊपर हमें एक गलीचे को बिछाना है और गलीचे की जो एक भुजा हमें दी है वो है 3 मीटर और गलीचा जो है वो हमारा वर्गाकार है और हमें पूछा गया है हमें फर्श के उस हिस्से का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिस पर गलीचा नहीं बिछाया गया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? बच्चों, बिल्कुल आसान है इसको सोल्व करना। पहले हम फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम गलीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और फर्श के क्षेत्रफल में से गलीचे के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो फर्श का वो हिस्सा हमको मिल जाएगा जिस पर गलीचा नहीं बिछाया गया है। ठीक है बच्चों, चलो करते हैं इसको सोल्व। यहां पर हम लिखेंगे हल। फर्श की लंबाई क्या है? फर्श की लंबाई बराबर है 5 मीटर। फर्श की चौड़ाई बराबर है 4 मीटर। फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर लंबाई गुणा ये चौड़ाई बराबर 5 मीटर गुणा 4 मीटर और बराबर ये हो जाएगा 20 वर्ग मीटर। हमारे जो फर्श का क्षेत्रफल हमको मिला है वो क्या मिला है? 20 वर्ग मीटर फर्श का क्षेत्रफल हमें मिला है। अब हम देखेंगे 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार गलीचे का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। तो गलीचे की जो भुजा है वो क्या है? अब हम गलीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। गलीचे का क्षेत्रफल क्या होगा? गलीचे की भुजा कितनी दी हमको? 3 मीटर। ठीक, और गलीचे का क्षेत्रफल क्या होगा? गलीचे का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणा ये भुजा बराबर हो जाएगा ये 3 गुणा 3 बराबर 9 वर्ग मीटर। अब हमें फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिस पर गलीचा नहीं बिछाया गया है। तो हम फर्श के क्षेत्रफल में से गलीचे का जो क्षेत्रफल है उसको घटा देंगे। फर्श का वह भाग जिस पर गलीचा नहीं बिछाया गया क्या हो जाएगा? फर्श का क्षेत्रफल माइनस गलीचे का क्षेत्रफल बराबर क्या है? फर्श का क्षेत्रफल हमारे पास क्या है? 20 वर्ग मीटर माइनस 9 वर्ग मीटर बराबर आ जाएगा ये 11 वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। समझ गए बच्चों? सबसे पहले हमने फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात किया, उसके बाद हमने गलीचे का क्षेत्रफल ज्ञात किया और फर्श के क्षेत्रफल में से हमने गलीचे के क्षेत्रफल को घटा दिया है। तो हमें वो फर्श का हिस्सा ज्ञात हो गया है जिस हिस्से पर गलीचे को नहीं बिछाया गया है। ओके बच्चों, चलो बच्चों देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 5 मीटर लंबाई तथा 4 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार भूखंड पर 1 मीटर भुजा वाली वर्गाकार फूलों की 5 क्यारियां बनाई जाती है
भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 था, और इसको भी हम वैसे ही सोल्व करेंगे जैसे कि क्वेश्चन नंबर 8 को हमने सोल्व किया था। सबसे पहले हम भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। भूखंड जो है वो हमारा आयताकार है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 5 गुणा 4 को हम गुणा करेंगे और हमारा भूखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद हम एक क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। एक क्यारी की जो भुजा हुआ है 1 मीटर, एक क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और 5 क्यारियों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, यानी 5 से हम गुणा कर लेंगे तो 5 क्यारियों का क्षेत्रफल आ जाएगा। भूखंड का जो क्षेत्रफल है उसमें से हम क्यारियों का क्षेत्रफल घटा देंगे, माइनस दे देंगे, बाद दे देंगे, तो हमें भूखंड का शेष भाग का जो क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। हल, भूखंड का क्षेत्रफल यानी भूखंड की जो लंबाई है वो क्या है, भूखंड की लंबाई, भूखंड की जो लंबाई हमको दी है वो है 5 मीटर। भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई बराबर है 4 मीटर। भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 5 मीटर गुणा 4 मीटर बराबर ये हो जाएगा 20 वर्ग मीटर। हमारे जो भूखंड का क्षेत्रफल है वो 20 वर्ग मीटर हमको प्राप्त हुआ है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, तो फूलों की जो एक क्यारी है उसकी जो एक भुजा है वो क्या है, 1 मीटर। फूलों की फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल, फूलों को क्यारियों का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, क्यारी की भुजा, एक क्यारी की भुजा कितनी है, क्यारी की जो भुजा हमको दिया हुआ है 1 मीटर, और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्यारी का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणा ये भुजा बराबर 1 गुणा 1 बराबर 1 वर्ग मीटर। ये जो 1 वर्ग मीटर आया है बच्चों, ये एक क्यारी का क्षेत्रफल आया है, और हमको दी है 5 क्यारियां, तो हम इसको 5 से गुणा कर लेंगे। 5 क्यारी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर 5 गुणा 1 बराबर 5 वर्ग मीटर। अब भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल, भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल, भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो भूखंड का क्षेत्रफल है 20 वर्ग मीटर, उसमें से हम क्यारियों का जो क्षेत्रफल है 5 वर्ग मीटर उसको हम घटा देंगे। यहां पर हम लिखेंगे भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल माइनस क्यारियों का क्षेत्रफल, क्यारियों का ये क्षेत्रफल। भूखंड का क्षेत्रफल कितना हमारे पास 20 वर्ग मीटर माइनस 5 वर्ग मीटर, और ये बराबर आ जाएगा हमारा 15 वर्ग मीटर। ये हमारा आंसर है बच्चों। ओके बच्चों, सबसे पहले हमने क्या किया, भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया। भूखंड जो है वो हमारा आयताकार है, तो भूखंड का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई, और भूखंड का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हुआ है 20 वर्ग मीटर। उसके बाद हमने एक क्यारी का क्षेत्रफल ज्ञात किया। क्यारी की जो एक भुजा है वो है 1 मीटर, और क्यारी जो है वो हमारी वर्गाकार है, तो वर्ग का जो क्षेत्र होता है वो भुजा गुणा भुजा होता है। यहां पर हमने भुजा गुणा भुजा लगा करके और एक क्यारी का हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया, 1 वर्ग मीटर आया, और हमको दी है 5 क्यारियां, तो 5 से हम गुणा कर लेंगे, हम 5 क्यारियों का क्षेत्रफल हो गया 5 वर्ग मीटर। अब हमें भूखंड का वो भाग ज्ञात करना है जहां पर क्यारियां नहीं बनी है, यानी शेष बचा हुआ भाग। तो भूखंड के भाग में से जो क्षेत्रफल है उसमें से क्यारियों का क्षेत्रफल वो घटा देंगे, 15 वर्ग मीटर शेष भूखंड का भाग हमें मिल गया है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये सोल्व हो चुके हैं। बच्चों मैं आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो बच्चों आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।